नमस्कार साथियों। तो आज है 24 दिसंबर 2025। दोस्तों आज निफ्टी 50 की सेंटिमेंट बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा वीक था। जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर थोड़ा सा वीक या तो फ्लैट इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस मार्केट मूड काफी बढ़िया है। देखिए अभी यूएस मार्केट में लोकल टाइम देखिए दोपहर 1:20 डॉ जोन्स की पोजीशन 0.60% पॉजिटिव में और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी देखिए 0.22% ऊपर चल रहा है। बट एक और दोस्तों फैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। एक और फैक्ट ये है कि जहाँ पे डॉ जोन्स नैस्डैक पॉजिटिव में बट गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन वीक हो चुका है। देखिए ध्यान से, याद है ना आपको, मैं लास्ट वीडियो में शेयर किया था 10:30 वाली वीडियो में, तब कहाँ पे था याद कीजिए, 26,180 पॉइंट के आसपास था जितना मुझे याद है। अभी कितना देखिए, 26,155 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 छोड़ा है, मतलब क्लोजिंग दिया, वहां से लगभग 16 पॉइंट ऊपर, सिर्फ 16 पॉइंट ऊपर पहुंच चुका है। मतलब थोड़ा सा एक्चुअली ड्रॉप हुआ है पिछले कुछ टाइम से। अब देखिए इसके पीछे क्या कारण है, गिफ्ट निफ्टी क्यों ऐसा रिएक्ट किया, कुछ खास वजह नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमें देखने को मिला। एक बार मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए एकदम साइड में आप देख सकते हो ना चार्ट। ये देखिए यहाँ पे चल रहा था शाम, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे स्लिप कर गया, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही स्लिप किया है। ठीक है, लेट्स सी। अब देखिए कल तो क्रिसमस की वजह से फिलहाल बाजार क्लोज रहेगा, तो अगर इस बार में कुछ और जानकारी मुझे मिल गया तो डेफिनेटली आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले साथियों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर इस चैनल पे नए हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट करके रख दीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों देखिए आज ऑलरेडी मैं दिन की 5 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, जैसे कि ये आज पूरे दिन बाजार के बारे में, यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल शेयर को हमने कवर किया, यहाँ पे रेलवे सेक्टर के ऊपर कुछ अपडेट आया उसको कवर किया, यहाँ पे भी कुछ इंडिविजुअल शेयर की बारे में जानकारी दिया, आज बाजार के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हर रोज वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आ जाइए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट आज रात की देखिए, ये आज 24 दिसंबर 2025 11:11 की अपडेट है रात। देखिए, इंडिया अनाउंस रिफॉर्म टू सिंप्लीफाई इंपोर्ट चेक एज इट आइज यूएस ट्रेड डील। चलिए अब देखते हैं इस ट्रेड डील के ऊपर फिर से क्या अपडेट आया है रात में। देखिए, इंडिया अनाउंस ऑन वेडनेसडे, आज रात को, रिफॉर्म टू कट रेड टेप एंड सिंप्लीफाई इट्स इंपोर्ट क्वालिटी चेक address a concern raised by the US over it described as South Asian country burdensome import quality requirement। अच्छा, न्यू दिल्ली की तरफ से अब क्या कहा गया, न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन हैव बीन वर्किंग टू ट्रैश आउट द ट्रेड एग्रीमेंट व्हिच इंडिया होप विल ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम 50% tariff imposed by President Donald Trump on some its main export as punishment for its Russian oil purchases। अच्छा, तो भारत यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि ये जो टोटल 50% टैरिफ इम्पोज किया है उसको या तो पूरा कट करना, या तो जो एडिशनल या कह सकते हो कि प्यूनिटिव टैरिफ इम्पोज किया उसको हटाना। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो प्रकार की टैरिफ भारत को इम्पोज अभी है। एक तो आपके रेसिप्रोकल टैरिफ जो हो गया आपका 25%, और उसके साथ साथ एडिशनल टैरिफ रशियन ऑयल खरीदने से वह 25%, तो दोनों मिला के 50%। तो अभी भारत कोशिश करे कि जितना हो सके ट्रेड को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की। बट प्रॉब्लम ये क्या है कि देखिए हर रोज ही आपने देखा होगा कि ट्रेड डील से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबर आता है, जैसे कि अभी आया है, ये रात 11:11 की खबर है। सो अल्टीमेटली बाजार को क्या चाहिए, बाजार को चाहिए प्रॉपर क्लैरिटी कि हाँ चलो ट्रेड डील हो चुका है, इतना परसेंट टैरिफ फलाना फलाना हो सकते 10%, 15%, 20%। ठीक है, तो बाजार के चाहिए क्लैरिटी। तो बाजार हिंट या कुछ अनसर्टेन बाजार ऐसा पसंद नहीं करते, खास करके एफआईएस। और रिसेंटली आपने क्या देखा, पिछले हफ्ते बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार खरीदने के बाद इस हफ्ते आप देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार बेचा है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रहा है ना। लेट्स सी कब तक होता है, तो आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भारत और यूएस के बीच रिलेशन भी थोड़ा सा खराब हुआ, बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि
व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता है भारत और यूएस के बीच, ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, वैसे एक और खबर है, देखिए, डील विथ इट, व्हेन ट्रम्प से नो, इंडिया से यस। कौन सी डील, आइए देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को। 2025 was the year of trade deal and India just as it when US President Donald Trump said no to win-win deal, imposing corrective tariff on India and dozen of other countries। जब हमने देखा एकदम शुरू में कि ये विन विन डील पसंद नहीं है मेरे चाचा को, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को, ऐसे कहते हुए भारत, चाइना, पूरे दुनिया भर के देशों के ऊपर कुछ ना कुछ टैरिफ इम्पोज कर दिया। चलो बढ़िया, इंडिया सेट येस टू ट्रेड, तो भारत उसके बाद भी झुका नहीं है। क्लिंचिंग एग्रीमेंट विथ सेवरल कंट्री, और ये फैक्ट है जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अप्रैल महीनों पे टैरिफ इम्पोज किया गया दुनिया भर के देशों के ऊपर, पूरे दुनिया ने देखा कि किस तरह से दुनिया की बड़े बड़े दिग्गज डेवलप नेशन ट्रंप के आगे झुक गया, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, जर्मनी हो, यूके हो, इटली हो, सब टेबल पे आ चुका है। बट दुनिया ने ये भी देखा साथ में कि कुछ गिने चुने देश है जो डट के मुकाबला किया। एक तो चाइना है, ये तो मानना पड़ेगा, चाइना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और दूसरा दोस्तों भारत, भारत हो सकता है, देखिए भारत के पास एक्चुअली जवाब देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो भारत ने हो सकता है कि कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, पर पूरे दुनिया ने देखा कि भारत कैसे डट के खड़ा रहा, और आज भी आप देखिए लड़ रहा है। और खास करके इस टैरिफ को काउंटर करने के लिए बाकी पूरे दुनिया के साथ ट्रेड बढ़ा रहा है, एफटीए साइन कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, ताकि 50% टैरिफ की इम्पैक्ट और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए और ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाए। ये देखिए वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया, एज ग्लोबल ट्रेड रिलीजन under the weight of geopolitical rivalry, supply chain fragmentation and tariff weaponization, India's trade diplomacy in 2025 revealed on, देखिए, कॉन्फिडेंस स्ट्रेटजी। तो ये कहीं ना कहीं दुनिया देख रहा है कि कुछ गिने चुने देश है डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुका नहीं है, जिनमें से एक चाइना और भारत तो ऑब्वियसली है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। और उसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है कि आज जो अपडेट मैं आपको आज दिन की पहली वीडियो में दे चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। H1B वीजा फी हाइक को लेके जो केस चल रहा था यूएस कोर्ट में, वो केस की जो मतलब रिप्लाई आपके ट्रम्प के फेवर में ही आया है, और जिसके कारण यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं इंडियंस के ऊपर इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि मेनली अगर आप देखेंगे भारत की जो आईटी कंपनीज भारत के लोगों को H1B वीजा के थ्रू लेके जाता है, और ये मतलब डेटा भी बता रहा है कि लगभग जितना मतलब प्रति साल या पर ईयर जितना H1 वीजा इशू होता है ना, उसके 70% तो इशू होता है आपके इंडियंस के खाते में, ठीक है। तो मेजरली यहाँ पे इंडियंस को ही इम्पैक्ट पड़ेगा इस कैंप पे। अच्छा, फिर आ जाइए एक और रिपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट। यूके, कनाडा, जर्मनी एंड अदर कंडेम इसराइल वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्लान। तो रिसेंटली हमने देखा था इसराइल की तरफ से जो वेस्ट बैंक को ऑक्युपाइड किया, तो उसके बाद उसको लेके अभी वहाँ पे भी कुछ चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ। कंट्रीज इंक्लूडेड ब्रिटेन, मतलब आपकी यूके, कनाडा, जर्मनी एंड अदर्स वेडनेसडे कंडेम्ड द इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट अप्रूवल ऑफ 19 न्यू सेटलमेंट। तो लगभग 19 के ऊपर तो सेटलमेंट हुआ है। तो ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक, ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक मतलब यहाँ पे इसराइल द्वारा ऑक्युपाई किया गया है रिसेंटली, ठीक है। सेइंग दैट वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ एंड रिस्क फ्यूलिंग इंस्टेबिलिटी। तो इसके ऊपर कुछ यहाँ पे सेटलमेंट हुआ है 19 के आसपास। चलो अच्छी बात है। अच्छा, उसके साथ साथ रशिया की तरफ से भी कुछ अपडेट है, जैसे कि रशिया प्लान टू बिल्ड न्यूक्लियर प्लांट ऑन मून बाय 2036। इट्स अ ह्यूज। रशिया ने घोषित कर दिया दुनिया को, वे तैयार हो जाइए, अगले 10 साल के भीतर हम चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं। और यूएस ने कह दिया कि भाई सबसे पहले तो हम ही बनाएंगे। अब ये आज की बात नहीं है, ये तो मतलब समझिए कि जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब से लेकर अभी तक रशिया और यूएस के बीच टेक या टेक्नोलॉजी के ऊपर लगातार कंपटीशन चलता है। जैसे कि कौन पहले चांद में भेजेगा। जो आपको पता होगा सबसे पहले जो स्पुतनिक जो सैटेलाइट था वो चांद में गया, उसके बाद खबर मिला कि यूएस ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा है,
चांद पे। अब उसको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चलता है कि पहुंचा नहीं पहुंचा, चांद में कैसे हवा था, फुटप्रिंट, बहुत सारे चलता रहता है। तो ये बहुत पुराने कह सकते हो कि एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है। और अभी सुनने को आ रहा है कि चांद में कौन सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा, उसको लेके भी कंपटीशन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि देखिए इस कंपटीशन में अगर भारत को भी फायदा, तो भारत के लिए भी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा रशिया के साथ भारत की एरोस्पेस के ऊपर बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सुनने को आ रहा है कि 2036 के अंदर तो यहाँ पे रशिया और चाइना की जो रिसर्च वहाँ पे स्टेशन बन सकता है, मतलब जॉइंट वेंचर के रूप में। लेट्स से क्या होता है आगे। ठीक है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं अभी तो टाइम लगेगा, बट ठीक है, देखते हैं कब तक क्या होता है। अच्छा, तो कुल मिला के देखिए अभी यहाँ पे देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखिए एग्जैक्टली रात 12 बजे पे गिफ्ट निफ्टी भाई थोड़ा सा वीक चल रहा है। ठीक है, पर डोंट वरी, कल क्रिसमस की वजह से बाजार क्लोज रहेगा। तो आशा रखता हूँ कि कल रात तक, अगर, क्योंकि देखिए कल इंडियन मार्केट भले ही क्लोज रहेगा, याद रखना इंडियन मार्केट भले ही क्लोज रहेगा, नॉर्मली निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सब कुछ क्लोज रहेगा, बट गिफ्ट निफ्टी खुला रहेगा। याद रखिए, गिफ्ट निफ्टी के थ्रू आपको पता थोड़ा बहुत चल जाएगा कि परसों जब बाजार ओपन होगा किस तरफ ओपन होने का चांस है, कैसा मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो उस बारे में दोस्तों याद रखना, कल रात की 10:30 वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा, मिस मत करना। ठीक है, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।